हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू इंजीनियरिंग अड्डा 24/7 एंड वेलकम टू दिस सेशन। आज हम पीजीसीएल डीटी 2024 की लास्ट 60 डेज के हम प्रिपरेशन प्लानिंग कर रहे हैं बच्चों। अब लास्ट 60 डेज की क्यों प्लानिंग कर रहा हूँ? अकॉर्डिंग टू जिस तरह का हमारा टाइम टेबल है पीजीसीएल डीटी का, जो पिछली बार जो हमारे पास हुआ था, तो आपके पास आफ्टर फॉर्म फिलिंग आपका 2 से ढाई महीने बचे थे। इट मीन्स आपके एग्जाम या तो मार्च के फर्स्ट वीक में या मार्च के मिड में हो जानी बच्चों, ये बात पक्की है आपके पास। अब जब मार्च के आसपास में आपके एग्जाम होनी है तो 60 डेज या 65-75 डेज के आसपास आपको टाइम मिलने वाला है। अब इतने कम टाइम फ्रेम में जब आपके पास एग्जाम होने वाली है, और मुझे ये भी पक्का मालूम है कि कई बच्चे, मोस्टली बच्चे आरआरबी जेईई सीबीटी 1 की तैयारी कर रहे थे, नॉन टेक्निकल प्रिपरेशन करते, उन्होंने पॉज कर रहे थे, नहीं सर अभी इतनी तैयारी अभी हम पीजीसीएल की करते हैं, वो बाद में भी हो सकती है क्योंकि 10,000 की पोस्ट है सर। चलो देर आए दुरुस्त आए, मगर एक मैं आपको स्ट्रेटेजी आज दे रहा हूँ जिसके थ्रू, एक रामबाण स्ट्रेटेजी जिसके थ्रू आप अपने प्रिपरेशन को 60 डेज में कवर अप कर पाओगे। कैसे कर पाओगे? तो हमें मालूम है बच्चों कि आपके पास में जो टोटल टेस्ट ड्यूरेशन के अंदर 120 मार्क्स टेक्निकल के और 50 मार्क्स नॉन टेक्निकल के होने वाले हैं। अब इस नॉन टेक्निकल टेक्निकल को 2 महीने में कैसे कवर करना? हो सकता है कई बच्चे आरआरबी जेईई सीबीटी 1 में बहुत अच्छे प्लान के अंदर हो, बहुत ज्यादा मोशन करो, नहीं सर नॉन टेक्निकल तो बहुत व्यवस्थित कर लेंगे, टेक्निकल की बात करो। टेक्निकल को कैसे करें? क्योंकि मैंने आपको इसकी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सर यहाँ पर कट ऑफ कितना जाने वाला है आपका, यहाँ पर कट ऑफ जाने वाला है सर आपका बेसिक के तौर पे 70 to 76% के आसपास, अकॉर्डिंग टू ज्वाइंट का हम डिफरेंस की बात करें, अलग अलग जोन के हिसाब से हम बात करें तो। मगर 76% की बात करें तो सर करीब करीब हमें 140 से 150 मार्क्स लाने हैं 170 में से। अभी प्लान कैसे करें कि इन दोनों के मार्क्स आए? तो सबसे पहले मैं टेक्निकल की बात करता हूँ, जहां पर कि इसके पहले मैंने आपको सब्जेक्ट के वेटेज बताए थे, जहां पर मैंने आपको कहा था कि 3 जो बड़े सब्जेक्ट है मेरे पास, सारे के सारे सब्जेक्ट में सबसे बड़े बड़े जो वेटेज सब्जेक्ट है उन पे सबसे पहले हम ध्यान दें। टेक्निकल की बात करें, इलेक्ट्रिकल वाले इंजीनियरिंग की बात करें हम लोग बच्चों, तो मेरे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मशीन और पावर सिस्टम के आप देखो तो मैं इनका टोटल कैलकुलेशन एवरेज करता हूं बच्चों, तो 90 मार्क्स आता है। कितने में से? 120 में से 90 मार्क्स आपके सिर्फ और सिर्फ 3 के बन जाते हैं। टेक्निकल पोर्शन कितनी राहत है, देखो सांस लेके देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये सर 3 को ही कवर कर लेंगे तो सर 90 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाने हमारे पास। फिर नॉन टेक्निकल की तैयारी कर लेंगे तो 40-50 मार्क्स वहां से मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलो इसी चीज को हम थोड़ा ओवरलैप करते हैं, किस तरह से मार्क्स यहाँ से जरा सा ला सकते हैं टेक्निकल में, और बात बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर 3 बड़े सिलेबस है, उसके सब्जेक्ट्स हैं। इसका नॉन टेक्निकल है, मेजरमेंट की बात करूँ, फिर हमारे पास में एक सब्जेक्ट ले लूँ, मेरे पास में कंट्रोल सिस्टम, और मेरे पास है यूटिलाइजेशन, मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग। तो चलो ऐसा करते हैं, एक प्रिपरेशन प्लान, एक तरह का टाइमलाइन आपको बना के देता हूँ किस तरह से आप इसकी प्लानिंग करोगे। तो बच्चों क्या करोगे यहाँ पर आप? सबसे पहले मैं नॉन टेक्निकल की बच्चों आपसे बात करूं, तो नॉन टेक्निकल में आपके पास क्या क्या है? इंग्लिश, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, और आपके पास जीके जीएस पढ़ने के लिए, ठीक है, यही चीजें। आप कई बच्चे पहले से आरआरबी जेईई सीबीटी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आप क्या कर लीजिए, आपके पास जीके जीएस के लिए 1 आवर का समय दीजिए आपके पास में, जहां पर कि मॉर्निंग के अंदर पिंकेम इंजीनियरिंग अड्डा के ऊपर आपको जीके जीएस कवर कराइए। तो वाईटी का सेशन ले लो और कंप्लीट करो उस पार्ट के ऊपर आप लोग। इसके बाद आपके पास सेम एप्टीट्यूड की बात है। ये सारी चीजें अभी भी, ध्यान दीजिएगा, सारा जो लेवल है एप्टीट्यूड का, रीजनिंग का, सारा आरआरबी जेईई सीबीटी 1 के लेवल का ही होगा, इस सारा नहीं होने वाला। चाहे तो प्रीवियस वीडियो उठा लो और इन वीडियो को डेली 1 आवर से ज्यादा समय मत दीजिएगा, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा देंगे तो आपका सिर्फ 50 मार्क्स का ही है, बाकी 120 मार्क्स को भी आपको कवर अप करना है। तो इसलिए कह रहा हूं यहाँ पर इसको अल्टरनेट रखिएगा, एप्टीट्यूड को और रीजनिंग को यहाँ पर आप लोग, जहां पर कि आप इन दोनों को अल्टरनेटिवली 1 आवर ईच देंगे यहाँ पर आप लोग। सेम यहाँ पर जीके जीएस को डेली करेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है, और इंग्लिश को भी आपके पास में 1 आवर ईच देंगे आपके पास में, जिसको भी आप अल्टरनेटिवली चलाएंगे हमारे पास में। अल्टरनेटिवली बच्चों मतलब ये होता है कि आपके पास मंडे चलाया फिर वेडनेसडे को पढ़ना चलोगे। इससे क्या है, सिलेबस बहुत ही कम है, मगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी आपके पास में। तो यहाँ पर इन 4 की सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे मेरे पास में, तो 1 2 3 इस तरह की आप प्लानिंग करेंगे मेरे पास में, जहां पर कि आपके पास मिनिमम आवर जो आप यहाँ देने वाले हैं वो आप 3 आवर्स यहाँ पर मिनिमम देने वाले हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। मैं मान के चलूं कि आप 10 घंटे की सेटिंग रखते हैं, अच्छी सेटिंग रखते हैं, तो 7 आवर फिर भी आपके पास मिलने वाले हैं फॉर टेक्निकल प्रिपरेशन। अब इस टेक्निकल प्रिपरेशन कैसे करें जिनके 120 मार्क्स जैसा भारी पहाड़ आपके पास में,
तो बच्चों मैं कहता हूँ कि इसको अब प्लानिंग ऐसे करो कि सबसे पहले हेवी सब्जेक्ट्स या इनके हेवी वेटेज है उन सब्जेक्ट को अलग रखो, और जो लाइट वेटेज वाले सब्जेक्ट है उनको अलग रखो। हेवी वेटेज वाले कौन से हैं सर? एक तो है मेरे पास में बेसिक इलेक्ट्रिकल है सर मेरे पास में, एक है सर इलेक्ट्रिकल मशीन है सर मेरे पास में, और एक है सर मेरे पास है पावर सिस्टम में। 3 सर भारी भारी सब्जेक्ट है। और हल्के सब्जेक्ट की बात करूं तो सर मेरे पास में एक है यूडब्ल्यू यूटिलाइजेशन, एक है सर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, सर एक है मेरे पास में मेजरमेंट, और फिर इसके पास में अलग पड़ जाता है एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड देन एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, एंड मेरे पास है पावर इलेक्ट्रॉनिक और कंट्रोल सिस्टम। ये सब्जेक्ट है जो सर मुझे कवर करना है। अब इनकी प्लानिंग कैसे की जाए बच्चों कि 7 आवर के प्लान में ये सारी चीज़ मुझे एमसीक्यू भी कवर करना है, इसके अंदर मुझे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करना है, थ्योरी भी होना चाहिए, और सर मुझे ऐसा होना चाहिए कि सर मैं ऐसा पेपर भी लगा सकूँ PYQ के। तो बच्चों क्या करोगे, एट ए टाइम के ऊपर आप ऐसा प्लान बनाओगे कि सबसे पहले आप एक डेली के अंदर आप 4+2 आवर का रेशो रखोगे। यहाँ पर 4 आवर+2 आवर का मतलब क्या, आप 4 आवर एक हेवी सब्जेक्ट लोगे, आप लोग 4 आवर एक हेवी सब्जेक्ट लोगे और 2 आवर के अंदर एक लाइट सब्जेक्ट रखोगे आप। अब हेवी और लाइट का मतलब क्या कि लेट अज्यूम, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बेसिक दोनों की वो देता हूँ, डिफरेंस करके देता हूँ कि लेट अज्यूम आपने स्टार्ट किया सबसे पहले, क्योंकि सर पावर सिस्टम सबसे भारी है, तो पावर सिस्टम को सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया एज ए सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो पावर सिस्टम के साथ में एक सब्जेक्ट उठा लेता हूँ मैं यूडब्ल्यू यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और साथ में ऐसे के ऐसा सब्जेक्ट है एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड कॉस्टिंग। ये 2 सब्जेक्ट को इसके साथ में उठा लो बच्चों, जहां पर कि एक हेवी सब्जेक्ट है पावर सिस्टम, जिसको आप 4 आवर का टाइम दोगे यहाँ पर आप लोग, जिसको 4 आवर का टाइम दोगे बच्चों आप लोग यहाँ पर, और 2 आवर के टाइम में मतलब जब पहले एक सब्जेक्ट हो जाएगा यूटिलाइजेशन, उसके बाद एस्टिमेशन कॉस्टिंग उठाओगे। तो इसका थ्योरी को कैसे करना, तो आप यहाँ पर भी मेन ध्यान दीजिएगा कि इसको पार्ट कैसे करेंगे सर, जल्दी कंप्लीट करना है। तो देखो अब पावर सिस्टम जैसे भारी सब्जेक्ट कवर करना है, तो ऐसे टॉपिक आपको लगता है नहीं सर मुझे अभी भी संभावना है कि नहीं सर इसको अभी भी कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं है मेरे पास में, तो उन सब्जेक्ट को आप ऐसे क्या करोगे, थ्योरी पढ़ोगे जिनके तुम्हारे बेसिक वीक है तुम्हारे, और तुम्हें लगता है कि नहीं सर मुझे कुछ सब्जेक्ट टॉपिक के ऊपर मुझे बहुत अच्छी कमांड है या फिर कुछ मुझे पढ़ते भी आता है, तो उनको आप MCQ से कवर करेंगे आप लोग, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ रेशियो रखोगे, 4 आवर के अंदर भी आप इसे 2 आवर+2 आवर का रेशियो रखोगे। और ये जो एस्टिमेशन और यूटिलाइजेशन के जो छोटे टॉपिक्स हैं, इनको मेनली आप लोग थ्योरी से ही कंप्लीट करोगे, और जब इनकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी आफ्टर कंप्लीशन, आप करोगे इनके MCQ। इनके होने के बाद क्योंकि बहुत सारा समय मिलेगा, अब ये कितने समय में कंप्लीट हो जाएगा, तो पावर सिस्टम को आप कंप्लीट करने के लिए बच्चों मिनिमम यहाँ पर आप बात करके चलो, क्योंकि मेरे पास 60 डेज है, तो इसको आप 20 डेज में आप कवर कर लोगे इसे। सेम प्रिपरेशन प्लानिंग किसके लिए करोगे, सेम प्रिपरेशन प्लानिंग आप करके चलोगे फॉर योर इलेक्ट्रिकल मशीन, जिसके साथ में आप क्या उठाओगे, या तो पावर इलेक्ट्रॉनिक उठा लोगे और कंट्रोल सिस्टम उठा लोगे इसके साथ में। सेम प्रिपरेशन प्लानिंग। सेकंड सब्जेक्ट उठाओगे बेसिक इलेक्ट्रिकल, जो कि बड़ा सब्जेक्ट है, इसके साथ में उठाओगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अपना इंस्ट्रूमेंटेशन उठाओगे, और साथ में आपके पास में आखिरी सब्जेक्ट बचा रहेगा एस्टिमेशन कॉस्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और आखिरी में कौन सा सब्जेक्ट मेरे पास बच चुका है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक मेरा सब्जेक्ट बच चुका है, तो इसको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर ऐड कर लेना। और ध्यान दीजिएगा इन सभी सब्जेक्ट की प्लानिंग कुछ ऐसे करेंगे कि आपके पास 20 दिन में कंप्लीट हो जाए। ऐसे वीक सब्जेक्ट जहां पर लगता है सर मुझे वीक है मेरी थ्योरी, उनको 2 घंटे का थ्योरी का समय देंगे, मगर ऐसे टॉपिक मुझे लगता है सर अच्छा टॉपिक है, आप बुक्स उठा के उनकी सिर्फ और सिर्फ MCQ के ऊपर ही कवर देंगे ज़्यादा सारा। अब ये सब पार्ट आपका जब कवर हो जाएगा, ये सब पार्ट कवर हो जाएगा आपके पास में, तो ध्यान दीजिए मैंने आपको 6 आवर का टाइम दिया है, मैंने टोटल 7 आवर की बात की थी आपसे, तो आप 1 आवर का समय देंगे यहाँ पर आप लोग, जहां पर सिर्फ और सिर्फ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आपके पास में डेली।
ठीक है, डेली प्रैक्टिस करेंगे। और जब संडे, ये आप 6 दिन करेंगे और संडे के दिन आप फ्री टाइम उठा लेंगे आपके पास में, और उस दिन आप लोग क्या बुलाएंगे, एक आपका मॉक टेस्ट लगाएंगे। मॉक टेस्ट के आपकी जो गलतियां हैं कि सर मुझे टॉपिक नहीं आता था, उसे क्या करेंगे, उसे एज ए आपके नोटबुक में नोट डाउन करेंगे और फिर उनका रिवीजन करेंगे आपके पास में। बस यही आपकी प्लानिंग रहेगी जो हर बार करोगे, हर मॉक टेस्ट दोगे। मॉक टेस्ट का देने का कारण क्या है बच्चों की, मॉक टेस्ट नहीं दोगे नहीं मालूम पड़ेगा कि तुम्हारा कोई सब्जेक्ट कितना अच्छा या बुरा है। ये आप हर बार करोगे 7 दिन तक। आखिरी के 7, जब आपको मालूम पड़ेगा 7 दिन पहले मेरा एग्जाम होना है, तब अपने आप को पॉज कर लोगे और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करोगे। ये रहेगी आपकी प्रिपरेशन प्लानिंग, जहां पर कि आप इस तरह का 60 डेज का प्लान आउट करते हो बच्चों, तो आपके पास में अच्छी खासी प्रिपरेशन प्लानिंग। इसके अलावा हमारा खुद का पीजीसीएल लक्ष्य 1.0 बैच है, जहाँ पर कि पूरा का पोस्ट कोर्स शेड्यूल आपके पास में, जहाँ पर लगता है नहीं सर हमसे खुद की प्रैक्टिस नहीं हो सकती, थ्योरी हमारा कमजोर है बुक से समझना, तो हमारा पीजीसीएल डीटी का अलग से हमारा बैच लॉन्चेस है, जहाँ पर कि आप इसे अड्डा 24/7 के ऐप पे जाके इसे अवेल कर सकते हो और हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, जिसका अभी प्राइस 1400 रुपीज़ है मेरे पास में, जहाँ पर कि 200+ आवर की लाइव क्लासेस है, डाउट रूम है, और कभी आपके बहुत से, क्योंकि आप लेट ज्वाइन हुए हैं, क्योंकि इसकी क्लासेस ऑलरेडी 26 नवंबर पे अवेलेबल लाइव अवेलेबल है, तो रिकॉर्डेड आपके पास वीडियोज होंगे जिसको आप फटाफट देख सकते हैं और अपने सारे के सारे जो इनकेस डाउट होता है तो डाउट भी मुझे पूछ सकते हैं लाइव क्लास के अंदर। तो ये है, और इनकेस आपको कुछ डाउट होता है तो एक कॉन्टैक्ट नंबर, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, दैट्स इट, जिसको कि आप यहाँ पर ऐप पे देख लीजिएगा। अभी इसकी प्राइस जो 1400 बताया था, अभी आप यहाँ पर चेक करेंगे मेरे पास में, तो ऑफर चल रहा है अभी एंड ऑफ द ईयर का, जिसकी भाई 78 ऑफर लगा के, जहाँ पर कि ईयर एंड का प्राइजेस है, तो आपको अवेल हो रहा है 1231 रुपीज़ के अंदर। तो जल्दी से आइए, ऑफर अवेल करें। और आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लाइक करें इस वीडियो को, कभी आपको पसंद आए शेयर करें अपने दोस्तों से, और सब्सक्राइब करना ना भूलें इंजीनियरिंग अड्डा 24/7 को। थैंक यू सो मच।